अब बदयालवी ये बयान करेगा तो कौन तस्लीम करेगा कि करबला में सुकैना की उम्र 26 साल थी, कि दुनिया की किसी किताब में हजरत सैयदना हुसैन की किसी बेटी का नाम सुगरा है ही कोई। मैं गैर संजीदा खतीब, खौफे खुदा से आरी खतीब, अल्लाह के यहाँ पेशी का डर न रखने वाले मुकर्रिरीन, मैं उनकी बात नहीं करता। वो झूठे किस्से भी बयान करेंगे, बेसरोपा कहानियां भी सुनाएंगे, मुबालगा पे मबनी शेर व शायरी भी करेंगे, मरसिए और दोहरे भी पढ़ेंगे। उन खतीबों की मैं बात नहीं कर रहा। इस मौजू पे बोलना इसलिए मुश्किल है कि जितना झूठ और जितना मुबालगा इस वाकया के बयान करने में किया गया है, 9 ब 9 शोशे छोड़े गए, बेसरोपा कहानियां बयान की गई, बगैर तहकीक के रिवायतें सुनाई गई, मुबालगे पे मबनी शेर व शायरी की गई। जितना झूठ इस वाकया के बयान करने में खतीबों ने, शायरों ने, कव्वालों ने, सहाफियों ने, कलमकारों ने, शुअरा ने इस वाकया में बोला है, उसका 100वां हिस्सा भी किसी दूसरे वाकया में नहीं बोला। मेरी बात आपको समझ आ रही? इस उन्वान से गुफ्तगू करना इसलिए भी मुश्किल है कि लोग सदियों से एक बात को सुनते चले आ रहे हैं, नस्लन बाद नस्ल। वही कहानियां, वही गीत, वही मरसिए, वो सारी चीजें उनके दिमागों में रासिख हो गई, खुब गई। अब जब उसके खिलाफ बोला जाए, असल हकायक बताए जाएं, तो लोग उसे जल्दी मानने के लिए तैयार नहीं होते। लोग झूठ सुनने के आदी हैं। तहकीकी बात आप करें तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। झूठ सुनने के लिए लोग बड़े जल्दी तैयार होते। कच्चे धागे दी तंद ते बाबा फरीद 12 साल खूच उल्टा लटके। लोग ये सुनना चाहते। ये खतीब बयान करता है तो वो कहते हैं सुभान अल्लाह। आगे से वो नहीं सोचता कि 12 साल नमाजें कहां पढ़ी, 12 साल बीवी के हुकूक, ये सोच नहीं है लोगों की, तहकीक का मादा ही नहीं। ये सुनना चाहते हैं कि कब्र में मैयत के पास मुनकर नकीर आके कहते हैं मन रब्बुक, तो वो जवाब में कहता है मैं शेख अब्दुल कादिर जीलानी दा धोबी हूं। लोग उसे सुनते, उस पर नारे लगाते।
मैं हैरान होता हूं भाई, कॉलेज के लड़के, यूनिवर्सिटियों के तालीम याफ्ता बच्चे, टीचर, प्रोफेसर, वकील गौर से झूठ सुन भी रहे हैं, झूम भी रहे हैं और नारे भी। लोग ये सुनना चाहते हैं जब हकायक बयान किए जाएं, असल चीज बयान की जाए तो लोग उसे जल्दी तस्लीम हो नहीं। लोग ये सुनना चाहते हैं कि बारात जा रही थी, बूढ़ी औरत ने नियाज नहीं दी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आया, उन्होंने पूरी बारात का बेड़ा। लोग कहते हैं सुभान अल्लाह, वली होंदा ही होवे जड़ा बेड़े गरक करे। आगे फिर हद की, 12 साल के बाद पूरी बारात किनारे लगा दी। वो सारे मरे हुए जिंदा हो गए। लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। कोई पढ़ा लिखा आदमी, तालीम याफ्ता आदमी उठ के मौलाना से नहीं पूछता, मौलाना बारात कहां से आ रही थी, कहां गई थी, दरिया कौन सा था, दूल्हा कौन था। चलो ये न पूछते, ये तो पूछते कि जब ये सारी बारात गरक हो गई, मर गए, तो इनकी बीवियां जो पीछे बैठी हुई थी, उन्होंने इद्दत गुजारने के बाद आगे निकाह कर लिए। ये तो मर खप जो गए थे। मौलाना 12 साल तो बाद ये भी जिंदा होके पहुंच गए। ये तो चंगा भला रोला पे आना। इन्ना आख्या होना ये बीवियां साडियां ने, उन्ना आख्या होना तुसी मर खप गए साओ, तुसी कित्थों निकल के आए हो। कोई नहीं ना, यू मिनूना बिल गैब। जो मौलाना बयान कर रहे हैं कौम उसे सुन रही। जब असल हकायक बयान किए जाएं वाक़या करबला के मुताल्लिक, तो वो चीजें जो रासिख हो चुकी हैं, वो दिमाग उन हकायक को मानने के लिए तैयार नहीं हो। वो ये सुनना चाहते हैं कि हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मदीने से रुखसत होने लगे, तो उनकी एक बेटी थी 3-4 साल की, जिसका नाम सुगरा था। वो बीमार थी, उसे मदीने में छोड़ दिया कि ये सफर के काबिल नहीं, दुरुस्त हो जाएगी तो इसको ले जाएंगे। ये मक्के पहुंच गए, मक्के से करबला चले गए। सुगरा रात को रोती है। सुबह के टाइम दरवाजे के चौखट पे आके एक एक बंदे को पकड़ के कहती है कि नहीं मेरे बाबे नू वेखे, मेरे अली अकबर को कहीं देखा हो। फिर उसके नाम पर मरसिए पड़े गए। और मैं मिंबर पे हूं, वो मरसी अगर आपके सामने भी पड़े जाए ना, जो आप अहले सुन्नत हैं, तो सभी चीका मार के रोवो। अपनी बेटियां सामने आती हैं ना, 3-4 साल की बेटी सामने आती है ना, वो दरवाजे पे बैठ के बाबा को याद करती है, अपने बड़े भाई अली अकबर को याद करती है। अली अकबर को कहती है आ मुझे ले जा, मैंने अपने छोटे भाई अली असगर के लिए कुछ कपड़े तैयार किए और ये वो। फिर उसने खत लिखा, खत करबला पहुंचा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बेटी सूरा का खत पढ़ा, खैमे में गए, अपनी बहन जैनब से कहा ये भतीजी का खत पढ़। कोहराम मच गया खैमे में। खुदा दी कसम इंज वाकया बयान कर देना, लोग चीख चीख के रोते भी हैं, पीटते भी हैं, तसलसल के साथ बयान होता है।
अब अगर ये कहा जाए तो कौन माने, इस गरीब की कौन माने कि दुनिया की किसी किताब में हजरत सैयदना हुसैन की किसी बेटी का नाम सुगरा है ही कोई? आया मजा के नहीं आया? मैं कोई रेत की दीवार पे खड़े होकर बात कर रहा हूं? उठाओ ना अंसाब की किताबें। दो बेटियां हजरत हुसैन की, सिर्फ दो। एक का नाम फातिमा, दूसरी का नाम सुकैना है। तीसरी कोई बेटी नहीं है हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला। अब ये जब बंदयालवी बयान करेगा कौन माने? उन्होंने तो किस्से सुना 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 के ऐसा रासिक किए, वजूद ही कोई नहीं। हमारे कई सुन्नी जो हैं वो बयान करते हैं कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी के सामने से गुजरे, यजीद उनके कांधे पे था, तो आपने देख के फरमाया जंती के कांधे पे जहन्नमी सवार है। जंती के कांधे पर जहन्नमी सवार है, बयान करते हैं उलमा, तहरीरों में आया, लोगों ने सुना। अब जब हम ये कहेंगे तो लोग हैरान तो होंगे कि यजीद नबी पाक के इंतकाल के 11 साल बाद पैदा हुआ है। सुन दे हो कि कौन नहीं सुन? कितने साल बाद? 22 हिजरी को पैदा हुआ, 11 हिजरी को मेरे आका का इंतकाल हुआ। जिस बंदे का वजूद ही कोई नहीं, उसे मुआविया के कांधे पे बिठाया, मस्जिद नबवी के सामने से। कौन मानेगा? जब सुकैना का वाकया बयान किया जाता है, अब तो फेसबुक पे ये वाकयात आम है, आप सुने देखें। 4 साल की सुकैना, जिस दिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए तो रात के टाइम सुकैना ने अपनी फूफी ज़ैनब से कहा, फूफी मुझे तो उस वक्त तक नींद नहीं आती जब तक मेरे बाबा का सीना ना हो। कहाँ है मेरे बाबा? ये कहते हुए वो बाहर निकली खैमे से, बाबा बाबा बाबा। तो एक लाशे से आवाज आई, बेटा किधर हो, इधर आओ। सुकैना पहुंची, सीने से लिपटी, खुदा दी कसम मजमे दियां चीखा निकल गईयां। 4 साल की सुकैना फिर ये जेल में पहुंचाई गई, चेहरे पे थप्पड़ मारे गए। अब बंदयालवी ये बयान करेगा तो कौन तस्लीम करेगा कि करबला में सुकैना की उम्र 26 साल थी, शादीशुदा थी, अपने ताए दी बहू हजरत हसन की कौन माने? हम तो तहकीकी बात करेंगे, लेकिन इस तहकीकी बात को मानने के लिए तैयार कोई नहीं होता। इसलिए इस वाकया को बयान करना हमारे लिए क्या होता है? मुश्किल होता है। गैर जिम्मेदार खतीबों की मैं बात नहीं कर रहा, और मेरे मुखातब आज सिर्फ अहले सुन्नत है। दूसरे तबके से मेरी कोई कलाम नहीं, मेरी कोई गुफ्तगू नहीं, सिर्फ आम मेरे मुखातिब हैं अहले सुन्नत। इस वाकया को तोल तोल के, सोच सोच के बयान करना होता है। कोई ऐसा लफ्ज जबान से न निकले जिससे हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की पोजीशन खराब हो। कोई ऐसा जुमला जबान से न निकले कि हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की इज्जत पर, अजमत पर, हुर्मत पर हरफ आए, इसलिए कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की
अदना सी गुस्ताखी करने वाला